ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 14 विषय है ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष। कल्पित शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है मन की रचना। कल्पना कहते हैं मन की रचना को। एक पत्थर सामने रखा और उसको देखकर कारीगर कहता है कि इसमें ऐसी स्त्री बनाएंगे, ऐसा पुरुष बनाएंगे। अभी बनाया नहीं है, अभी टांकी चलाई नहीं है और मन से कल्पना की कि बन जाने पर वह मूर्ति कैसी दिखेगी। मन को वह जो उस पत्थर में जैसी स्त्री और जैसा पुरुष और जैसा उसका बच्चा और जैसी उसकी लिखावट मालूम पड़ती है, ऐसी ही यह परम ब्रह्म परमात्मा में माया की सृष्टि मन की कारीगरी के समान भासती है। वह परमात्मा कैसा है कि सुप्रतिष्ठा, वह सुस्थिर है, अचल है और बाकी सब चल है। परमात्मा को देखने का यही तरीका है कि कौन चल है कौन अचल है। यह देखो, जो चल है वहाँ से अपने मन को हटाओ, जो अचल है उसमें अपने मन को स्थापित करो। प्रतिष्ठा जो है आधार, अधिष्ठान, अधिकरण, जिसके बिना किसी की सत्ता नहीं, वह कौन है कि बोले ब्रह्म। बोले अच्छा, सबका विनाश होता है और उसका, बोले कि उसका विनाश नहीं होता। अक्षरम च, वह अक्षर है, वह सबका आधार है, अचल है और अविनाशी है। सबका अधिष्ठान है माने उपादान कारण है। और सुप्रतिष्ठा माने उसमें देश से देशांतर की प्राप्ति नहीं होती, वह चलता नहीं। और अक्षर माने अविनाशी है। तीन बातें हो गई। उपादान होने से सर्वात्मक है माने वस्तु परिच्छेद नहीं है। देश देशांतर में उसकी गति नहीं है माने देश से परिच्छिन्न नहीं है। अविनाशी है माने काल से परिच्छिन्न नहीं है। यह बात कही गई अक्षर शब्द से। देश से परिच्छिन्न नहीं है, यह बात कही गई सुप्रतिष्ठा से। और तस्मिन् त्रयम् कहकर यह बात कही गई कि सबका उपादान कारण वही है, उसी में सारी सृष्टि छिपी हुई है। वही हमेशा है, वही हर जगह है और वही हर एक चीज़ है। यह तीन बात कही गई। इसका अर्थ यह निकला कि इस समय भी वह है, इस जगह भी वह है और इसी रूप में वह है। माने जितने रूप चेहरे दिखाई दे रहे हैं वही है। अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता। अत्रैव दृश्यमाने प्रपंचे जीवने अत्रैव हृदय अत्रैव ब्रह्मणे। इसी दृश्यमान प्रपंच में, इसी जीवन में, इसी हृदय में और इसी परम ब्रह्म परमात्मा में ढूंढने की रीति यह है कि आंतरम मृदुत्वा। ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो हैं वे आंतर की अंतिम अवधि तक का अनुसंधान करते हैं। अन्नमय कोश से आंतर प्राणमय है, प्राणमय कोश से आंतर मनोमय है और मनोमय से अंतरंग, आंतर माने भीतर, विज्ञानमय है और उससे अंतरंग आनंदमय है और उसका भी परमार्थ स्वरूप ब्रह्म है। आंतर माने अंदर। हर जगह यह समझना कि दूसरे देश से यह भाषा आई है गलत है, ऐसा समझो। न कि इस देश से यह भाषा दूसरी गई है। दूसरी कोई चीज़ हमारे भीतर घुस गई है, ऐसा समझने के बजाय ऐसा समझो कि हम सब के भीतर घुस गए हैं। वेदांत में दृष्टिकोण यह है कि प्रत्येक चैतन्य भिन्न रूप से ब्रह्म को देखना है। आंतर के लिए ऐसा मत समझना कि भीतर घुसकर बैठना पड़ता है। एक बार बहुत हंसी हुई कि एक महात्मा बहुत हिमालय में घूम फिर कर आए और फिर स्वर्ग आश्रम में चले गए। स्वर्ग आश्रम में बहुत सत्संगी लोग जाते हैं
उन्होंने ऐसा अभ्यास कर लिया कि शरीर से बिल्कुल सीधे बैठें और अध खुली आँख और बिल्कुल हिले डुले नहीं। कभी कभी मक्खी भी आँख में घुस जाए तो उसको हटावे नहीं, और कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर दे दें, लेकिन बिल्कुल सीधे बैठे बैठे हिले डुले नहीं। उन पर लोगों की श्रद्धा हो गई। मनुष्य की जो वृत्ति है वह आंतर का अनुसंधान नहीं करती, बाह्य का ही अनुसंधान करती है। यही बात श्रुति में कही गई है कि ब्रह्मा ने इंद्रियां बहिर्मुख बना दी, परांचिखाने वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यते नान्तरात्मन। और बना क्या दी, इनकी हिंसा ही कर दी, जिसके कारण वे मृत्यु को तो देख सकें और अमृत को न देख सकें, जड़ को तो देख सकें, चेतन को न देख सकें, दुख को तो देख सकें, सुख को न देख सकें। यह ब्रह्मा ने तो इंद्रियों की हत्या ही कर दी, छिन्न भिन्न कर दिया, इनको सत्यानाश कर दिया इनका। अब श्रद्धा हुई तो जो लोग इकट्ठे हुए, तब उस महात्मा ने बताया कि हम मानसरोवर से आए हैं और स्वयं भगवती पार्वती ने हमको अपनी गोद में बिठाकर खिलाया है और शंकर जी ने हम पर अनुग्रह किया है और हम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। अब बड़े बड़े सेठ उनके पीछे पीछे घूमे। फिर एक दिन सत्संग हुआ, तब वे बोले, यह बात वह अन्नमय कोश में स्थित होकर कह रहे हैं, यह बात प्राणमय कोश में स्थित होकर कह रहे हैं, यह बात मनोमय कोश में स्थित होकर कह रहे हैं। तो जो सच्चे भक्त होते हैं वह तो आपको मालूम ही होगा कि वे सिद्ध ही नहीं समाधि से भी भक्त होते हैं। वे सिद्धि ही नहीं समाधि से ही भक्त होते हैं। पर इस बात को संसारी लोग तो समझ नहीं सकते कि किसी की स्थिति ऐसी होती है कि वे समाधि से भी भक्त होते हैं। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज ने यह बात कह दी कि जो सच्चा भक्त है उसको ऐश्वर्यशाली ईश्वर से भी वैराग्य होगा। तो कोहराम मच गया। इसके साथ सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।